आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बेहद अहम मोड़ साबित हो सकता है। संसद भवन के भीतर आज राजनीतिक गणित और गठबंधनों की परीक्षा होगी, जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मुकाबला सीधा है। एक तरफ है एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन, तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। कौन बनेगा देश का अगला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। दोनों ही दावेदारों के समर्थक अपने अपने पाले में मजबूती से एक दूसरे का मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर वोटों की गिनती के बाद साफ होगी कि दक्षिण बनाम दक्षिण के दिलचस्प मुकाबले में कौन बनेगा सिकंदर। आज का दिन देश के लिए बेहद खास होने वाला है। आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। तब से उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली थी। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मंगलवार को देश के 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करेंगे। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से और बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से हैं। तो देखना होगा कि सीपी राधाकृष्णन या बी सुदर्शन रेड्डी कौन बनेगा सिकंदर। आइए सबसे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में नंबर गेम को समझते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट डालते हैं। लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं, लेकिन अभी एक सीट खाली है। राज्यसभा में 233 चुने हुए और 12 मनोनीत सदस्य हैं, लेकिन अभी 5 सीटें खाली हैं। यानी कुल मिलाकर 781 सांसद इस बार वोट डाल सकते हैं, लेकिन कुछ पार्टियों ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। बीआरएस के 4 सांसद, बीजेडी के 7 सांसद, एसएडी के 3 सांसद वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में इन 14 सांसदों के वोट न डालने की वजह से अब 767 सांसद ही मतदान कर सकते हैं। हालांकि आंकड़े के खेल में एनडीए भारी पड़ता नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हैं। वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। अगर बीच कार्यकाल में राष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि चुनाव कराने वाला अधिकारी नियुक्त किया गया है। आइए अब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। मतदान सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से होता है, यानी सांसद अपनी पसंद की प्राथमिकता 1, 2, 3 के हिसाब से वोट डालते हैं। वोटिंग सीक्रेट होती है, यानी कोई भी नहीं जान सकता किसने किसे वोट दिया है। वोट डालने के लिए सांसदों को सफेद रंग का मतपत्र दिया जाता है। सांसदों को विशेष स्याही वाले पेन से उम्मीदवारों के सामने 1, 2, 3 जैसी प्राथमिकता लिखनी होती है। पोस्टल वोटिंग की अनुमति सिर्फ उन्हीं सांसदों को है जो जेल में प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं। लेकिन डाक वोट तभी मान्य होगा जब जेल अधिकारी का प्रमाण पत्र साथ हो। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में हुए पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भारी जीत हासिल की थी। उन्हें कुल 225 वैध मतों में से 528 वोट मिले थे, यानी लगभग 73% मतों के साथ वो विजेता बने थे। हालांकि जुलाई 2025 में धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिससे ये पद खाली हो गया और अब नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है। इस बार भी एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि संख्या के हिसाब से एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा वोट हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि वोटों का अंतर इस बार बेहद अहम होगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। We all are one, we will be one. India, we want
to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. Thank you. हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर, अगर आप व्हाट इज जीतते हैं क्रॉस तो क्या वोटिंग। कहेंगे सर? प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना।